प्यारे बच्चों, अभी संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में अभी यह संभव नहीं है कि वर्ग संचालन पुराने ढंग से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए निरंतर रूप से हम बायो क्लास में ऑनलाइन क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु आपसे हम फिर पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि क्लास पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप ना तो कमेंट्स कर पाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि आप तैयारी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर से मैं आशा करूँगा कि आप मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे। बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। प्रारंभ करते हैं। टॉपिक्स का नाम है, सामने दिया हुआ है, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। ध्यान से सुनेंगे। युग्मक जनन को इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। सबसे पहले तो युग्मक जनन क्या है, इसके बारे में जाने तो बहुत ही सिंपल इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। जननांगों में, ध्यान से सुनेंगे, जननांगों या इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में युग्मकों को बनने की क्रिया है। बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाते हैं। बहुत ही इजी वे में आप इसको याद रख सकते हैं। जननांगों में युग्मकों को बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाते हैं। नाम दे देंगे। युग्मक जनन में दोनों युग्मक, नर जननांग से नर युग्मक या उसे शुक्राणु कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म, और मादा युग्मक से, मादा जननांग से मादा युग्मक या उसे अंडाणु कहते हैं, ओवा की उत्पत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, युग्मक जनन में शुक्राणु और अंडाणु दोनों की उत्पत्ति होती है। शुक्राणु की उत्पत्ति नर जननांग वृषण से होती है, टेस्टिस इसको हम बतलाए थे इंग्लिश में, और अंडाणु की उत्पत्ति मादा जननांग अंडाशय ओवरी से होती है। शुक्राणु जनन या ऐसे समझिए, युग्मक जनन में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहेंगे, और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। तो शुक्राणु जनन और अंड जनन, शुक्राणु जनन किस में होगा, तो पुरुष में होगा। 11 से 13 वर्ष के लड़के में, ध्यान देंगे, 11 से 13 वर्ष के लड़के में शुक्राणु जनन की क्रिया शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। शुक्र जनन नलिकाओं में 11 से 13 वर्ष के आयु के लड़के में प्रारंभ होती है।
शुक्र जन्म नलिका को इंग्लिश में हम कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इसी प्रकार 9 से 11 वर्ष की लड़कियों में 9 से 11 वर्ष की लड़कियों में अंडाशय के पूटक या इंग्लिश में कहते हैं फॉलिकल्स में अंड जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। बच्चों ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, शुक्राणु जनन की क्रिया तब प्रारंभ होती है तो 11 से 13 वर्ष की आयु में, और अंड जनन की क्रिया 9 से 11 वर्ष की आयु में। नोट कीजिएगा, ऐसे फर्स्ट चैप्टर में भी बतलाया गया है। शुक्राणु जनन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है ग्रीसन के, और अंडाणु जनन अंडाशय के पूटक फॉलिकल्स में होता है। तो अब हम समझ गए होंगे, एक ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर में बतलाए थे युग्मक जनन से क्या बनते हैं। नर युग्मक, ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन हम दे रहे हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक, नर तथा मादा दोनों युग्मक, नन। क्या जवाब होगा? दोनों जवाब हो जाएगा। युग्मक जनन में नर तथा मादा दोनों युग्मक का निर्माण होता है, दोनों युग्मक उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग युग्मक जनन का 2 प्रक्रिया होता है, पहले ही बता दिए हैं, शुक्राणु जनन और अंड जनन। तो हम लोग शुक्राणु जनन की बात करते हैं। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए विधि आई 5 मार्क्स पे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि शुक्राणु जनन की क्रिया को समझाएं, शुक्राणु जनन की क्रिया का वर्णन करें। तो बच्चों फिर से हम बतला देते हैं कि शुक्राणु जनन की क्रिया मानव ग्रीसन में होती है। इसमें शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। शुक्राणु का विकास आदि बीज कोशिकाओं, ध्यान से सुनेंगे, शुक्राणु का विकास आदि बीज कोशिकाओं, इंग्लिश में देते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल से होती है। शुक्राणुओं का विकास, अंड जनन में भी पढ़ेंगे, अंडाणुओं का विकास, दोनों का एक ही आंसर होगा। कहाँ से होती है? तो आदि बीज कोशिका से, या इंग्लिश में कहेंगे प्रीमोर्डियल जर्म सेल। शुक्राणु का विकास कहाँ से होता है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल से, आदि बीज कोशिका से। शुक्राणु जनन की क्रिया 3 अवस्थाओं में पूरा होती है। ध्यान देंगे, शुक्राणु जनन की क्रिया 3 अवस्थाओं में पूरा होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर देंगे गुणन की अवस्था। गुणन की अवस्था, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड नंबर वृद्धि की अवस्था, फेज ऑफ ग्रोथ। थर्ड नंबर परिपक्वन की अवस्था, फेज ऑफ मैच्योरेशन। बच्चों शुक्राणु जनन के 3 स्टेज होते हैं। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन की अवस्था, वृद्धि की अवस्था, फेज ऑफ ग्रोथ, परिपक्वन की अवस्था, फेज ऑफ मैच्योरेशन।
ये तीनों फेज को हम इस आरेख में दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आरेख को। चलिए देखिए, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से इसकी शुरुआत होती है। पहले ही हम बताए हैं कि शुक्राणु का विकास प्रीमोर्डियल जर्म सेल से होती है। देखिए आरेख में सबसे ऊपर हमने दिखाया है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये बार बार विभाजित होता है, मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई के बाद देखिए 2n लिखा गया है। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम में बदल जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु कोशिका जन्म। और 2n का मतलब क्या होता है? द्विगुणित। 2n का मतलब होता है द्विगुणित। फर्स्ट चैप्टर में बतलाए हैं, इंग्लिश में इसको डिप्लॉयड कहते हैं। और n का अर्थ होता है अगुणित, इंग्लिश में इसको हैप्लॉयड कहा जाता है। तो यहाँ प्रीमोर्डियल सेल द्विगुणित अवस्था में बार बार विभाजित होकर स्पर्मेटोगोनियम बनाता है। स्पर्मेटोगोनियम का दो रूप हो जाता है, दो पार्ट हो जाता है। एक पार्ट को हम स्पर्मेटोगोनियम ए, स्पर्मेटोगोनियम ए कहते हैं, और दूसरे पार्ट को स्पर्मेटोगोनियम बी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनियम बी। स्पर्मेटोगोनियम ए आपस में एक साथ मिलकर, स्पर्मेटोगोनियम ए आपस में एक साथ मिलकर शुक्राणुकूल बनाता है, शुक्राणुकूल बना देता है। इसका युग यहाँ नहीं है, परंतु स्पर्मेटोगोनियम बी परिवर्तित होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है। फिर से सुनिए, स्पर्मेटोगोनियम के दो पार्ट हो जाते हैं, ए और बी। जितने भी स्पर्मेटोगोनियम ए होते हैं सब मिलकर शुक्राणुकूल बनाते हैं, जबकि बी जो है परिवर्तित होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है। यहाँ तक की अवस्था गुणन की अवस्था होती है। सेकेंड है वृद्धि की अवस्था, फेज ऑफ ग्रोथ। देखिए इसमें क्या होता है, अब यह द्विगुणित प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखिए दो भाग में बट गया है। यहाँ कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के रूप में। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के रूप में। म्योसिस सेल डिवीजन में दो प्रोसेस होता है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में एक सेल से दो सेल बनेगा और सेकेंड म्यूटिक सेल में 2 से 4 सेल बन जाता है। 4 के बाद इसका डिवीजन नहीं होता है। तो ग्रोथ की अवस्था में फिर से देखिए यह दो भाग में बट गया है। जहाँ 2n था अब n और n के रूप में बटा है। अब इसको हम हैप्लॉयड रूप मानते हैं, आगुणित रूप। तो आगुणित रूप में क्या होगा? आगुणित रूप में होगा 22 + x और 22 + y, एक गुणसूत्र हो जाएगा। टोटल होता है 44 + x y मेल में। तो 22 + x और 22 + y के रूप में गुणसूत्र का डिवीजन हो जाता है। ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप जो इसका है परिपक्वन की अवस्था, फेज ऑफ मैच्योरेशन। इसमें देखिए क्या होता है, फिर से सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है। यहाँ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में एक सेल बट गया था 2 सेल में, और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में ये दोनों सेल फिर 2-2 सेल में बट गया है, 1 2 3 4। इसको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। अंत में सभी स्पर्मेटिड्स परिपक्व होकर स्पर्म का निर्माण कर लेता है, शुक्राणु का निर्माण कर लेता है।
इसी प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। एक बार इसका हम सारांश में दे देते हैं, शॉर्ट में बतला देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन में शुक्राणु का विकास प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से होता है। लिखने का तरीका बता रहे हैं, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से होता है। जब इसका बार बार विभाजन होता है तो स्पर्मेटोगोनियम बनता है। यह स्पर्मेटोगोनियम दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। स्पर्मेटोगोनियम ए आपस में मिलकर शुक्राणु पूल बना लेता है, जबकि स्पर्मेटोगोनियम बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डेवलप करते हैं। ये द्विगुणित अवस्था में होते हैं। द्विगुणित का मतलब है 44+XY क्रोमोसोम के रूप में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के द्वारा दो भाग में बट जाते हैं। अब इसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। हैप्लॉइड अवस्था में होगा, अर्थात 22+X और 22+Y के रूप में होगा। पुनः सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डिवीजन 4 अलग अलग सेल में होता है। इसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं, जो डेवलप करके विकसित होकर स्पर्म का निर्माण कर लेता है। इसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। लैंग्वेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स आपका इस आरेख में मिलता है, इसलिए इस आरेख को, डायग्राम को कंप्लीट रूप से बनाकर देंगे तो लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो मार्क्स में कटौती जनरल तौर पर नहीं किया जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस समझ गए होंगे। आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।